हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आप लोग के लिए जो है कि हम इस चैनल पर डेली का डेली जो है कि रिव्यू वीडियो बनाते हैं, जो कि तेरी मेरी डोरिया सीरियल का होता है। और यहीं पर अब हम आप लोग से बात करते हैं कि तेरी मेरी डोरिया सीरियल में अभी आप लोगों को देखने को मिल रही थी यहाँ पर कि साहिबा जो है कि ब्रांड मेंशन को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? कारण आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पर जो है कि सीरत और अंगद में जो है कि एक चक्कर चल रही थी। वही चक्कर के कारण जो है कि साहिबा को ये लगने लगा कि अब अंगद जो है कि मुझसे प्यार नहीं करता है, वो सीरत से प्यार करता है। और जिसके बाद जो है कि यहाँ पर साहिबा ने मन बना लिया कि हम जो है कि अब इस घर को छोड़ करके चले जाएंगे। और मेन रीज़न यही हुआ कि साहिबा जो है कि इस घर को छोड़ करके चली गई। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को देखने वाली बात ये होती है कि सीरत के मन में भी यही चल रही है कि कैसे भी करके साहिबा इस घर को छोड़ करके चली जाए, ताकि मेरा रास्ता जो है कि क्लियर हो जाए और हम जो है कि आसानी से अंगद के साथ जो है कि घुचुर घुचुर कर सके। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि अंगद तो गया था साहिबा से माफ़ी मांगने के लिए, लेकिन वहाँ पर अंगद से एक गलती हो जाती है। और गलती कुछ इस प्रकार हो जाती है कि जितना बात जो है कि साहिबा से बोलना था अंगद को, उतना बात जो है कि वो सीरत से बोल देता है। अंगद समझता है कि वो सीरत ही है, जो कि पीठ घुमाए हुए खड़ी होती है, तो वहाँ पे अंगद पहचान नहीं पाता है। और दोनों बहन जो है कि साड़ी एक कलर की ही और एक डिज़ाइन की ही उस दिन पहनी हुई थी। इसलिए यहाँ पर जो है कि थोड़ा-सा मिस्टेक हो जाता है। और मिस्टेक होने के बाद जो है कि अंगद से भी ये गलती हो जाती है। और गलती होने के बाद जो है कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि बवाल खड़ा हो जाता है। बवाल इसलिए खड़ा हो जाता है कि अब साहिबा जो है कि पीछे से सुन लेती है सारी बातों को। और साहिबा को लगने लगता है कि यहाँ पर अंगद जो है कि सीरत से ही प्यार करता है। और मुझे जो है कि ये सब जितना जो भी कुछ किया है सब दिखावा कर रहा है। जिसके बाद आप लोगों को देखने को मिलते हैं यहाँ पर कि जो साहिबा होती है वो कोने में जा कर के बहुत ही ज़्यादा रोती है, बिलखती है। और उसके बाद जो है कि आप लोगों को पता होगा कि घर में जो है कि पार्टी जो साहिबा को महारानी बनाने के लिए जो है कि पार्टी रखी जा रही थी। और वही पार्टी में जो है कि साहिबा जाती है, रोती रहती है। और रोती रहती तो वहाँ पर जो है कि जब बेबे कहती है कि जो है कि साहिबा को जो है कि ये दिया जाए, मतलब घर में जो चाबी होता है वो दिया जाए। लेकिन यहाँ पर साहिबा जो है कि साफ-साफ मना कर देती है, बोलती है कि मैं जो हूँ कि ये मतलब ज़िम्मेदारी नहीं उठा सकता हूँ, क्योंकि उठा सकती हूँ क्योंकि मुझे इस घर में रहना नहीं है और मैं आज इस घर को हमेशा-हमेशा के लिए छोड़ कर के जा रही हूँ। जिसके बाद ये बात सुनते ही काफ़ी सारे लोगों को शॉक लगता है कि आखिरकार साहिबा बिना कोई वजह के घर को छोड़ कर के जाने के लिए रेडी क्यों हो रही है। और यहीं पर जो है कि अंगद साहिबा से बातचीत करने का प्रयास करता है कि आखिरकार हुआ क्या है। अंगद को तो लगता है कि हमने माफ़ी मांग लिया है जाकर के साहिबा से, और साहिबा शर्माती हुई भाग भी गई है। लेकिन यहाँ पर जो है कि वो सीरत थी, और जा ये सब बात जो है कि सीरत सुनी थी, तो सीरत को लग रहा था कि अंगद जो है कि अब साहिबा से प्यार नहीं करता है, हमसे प्यार करता है। और साहिबा की वजह से इतने दिन से हमसे कह नहीं पा रहा था, लेकिन आज जो है कि कह दिया है। और सीरत के मन में जो है कि लड्डू सा फूटने लगता है ये सारी बातों को सुन करके। और यहाँ पर सीरत जैसे ही जो है कि अंगद बोलता है कि अब कम से कम घूम करके गले तो लगा लो, तो यहाँ पर सीरत जैसे ही गले लगाने वाली थी, यहाँ पर अंगद बोलता है, नहीं साहिबा रुको, हमने तो अभी तुमसे ढंग से माफ़ी मांगी ही नहीं। जिसके बाद जो है कि अंगद जो है कि कहता है, साहिबा मुझे माफ़ कर दो, आज के बाद से हम तुमसे एक भी बात को नहीं छुपाएंगे। ये बात सुनते ही यहाँ पर सीरत के पसीने छूट जाते हैं। पसीने इसलिए छूट जाते हैं क्योंकि सीरत को लग रहा था कि वो अभी तक हमें ये सब कुछ कह रहा था, लेकिन ये बात सुनने के बाद सीरत को ये एहसास हो गया, ये पता लग गया कि ये सारी बातें जो है कि अंगद साहिबा से कह रहा था। जिसके बाद जो है कि सीरत बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाती है और बोलती है, वहाँ से जो है कि दौड़ती हुई भाग जाती है। और वहाँ पर जब पार्टी में सभी लोग जाते हैं, साहिबा भी होती है, सीरत भी होती है, तो वहाँ पर साहिबा बोलते हैं कि मैं इस घर में नहीं रहूँगी। जिसके बाद जो है कि सीरत के मन में लड्डू ही फूटने लगते हैं। सीरत मन ही मन सोचने लगती है कि कैसे भी करके ये इस घर से चली जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि जो साहिबा होती है, साहिबा पूरी तरीके से जो है कि रो रही होती है, अंदर से टूट जाती है। इसलिए टूट जाती है क्योंकि यहाँ पर उसकी अपनी ही बहन जो है कि उसके पति पर इस तरह का जो है कि डोरे चला रही है। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला था इससे पहले भी कि जो सीरत थी,
सीरत को बेबे ने बोला था कि जाके साहिबा को तैयार कर दो। तो वहाँ पर साहिबा गई, तो मतलब सीरत गई तो थी साहिबा को तैयार करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जो है कि जो सीरत वहाँ पर जा कर के साहिबा को और ज़्यादा भड़का दी थी अंगद के खिलाफ। वहाँ पर जा कर के बोली थी कि जो मैं हूँ, जो चीज़ मुझे पसंद आ जाती है मैं उसे पा कर के ही रहती हूँ, लेकिन मुझे जो है कि यहाँ पर अंगद पसंद आ गया है और अंगद को मैं पा कर के ही रहूँगी। जिसके बाद जो है कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिला था कि जो साहिबा है वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी और बोल रही थी साहिबा कि सीरत दी, तुम समझ पा रही हो कि तुम क्या बोल रही हो? तुम अपने बहन के पति के बारे में ऐसा सोच कैसे रख सकती हो? तो यहाँ पर सीरत ने कही कि तुम्हारा और अंगद का रिश्ता तो ज़बरदस्ती का रिश्ता है। अंगद तुमसे प्यार ही नहीं करता है। वो तो दारजी और बेबे के ज़बरदस्ती के इस रिश्ते में बंधा हुआ है। तो यहाँ पर साहिबा को लगने लगा था कि कहीं ये बात सच ना हो जाए। और इसके जस्ट बाद ही आप लोगों को देखने को मिला था कि जो अंगद और सीरत होती है वो एक कमरे में बात कर रहे होते हैं। सीरत जो है कि साहिबा को देख लेती है वहाँ गेट पे खड़े हुए। उसके बाद सीरत जो है कि भड़काऊ बातें बोलने लगती है कि अंगद, मुझे उस दिन तुम्हें आई लव यू नहीं बोलना चाहिए था और तुमने भी साहिबा से ये बात छुपा दिया और हमने भी छुपा दिया। मतलब कि साहिबा को भड़काने के लिए सारी बातों को बोल रही थी। तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है कि साहिबा ये सारी बातों को सुन रही होती है और बहुत ही ज़्यादा फूट-फूट करके रोने लगती है। तो यहाँ पर जो है कि आप लोगों को देखने को मिलता है कि साहिबा अपने कमरे में चली जाती है और उधर जो है कि अंगद देख लेता है कि साहिबा ये सारी बातों को सुन ली है। जिसके बाद अंगद जो है कि बोलता है साहिबा से कि साहिबा, मुझे तुमसे कुछ पर्सनली बात करनी है। लेकिन यहाँ पर साहिबा पूरी तरीके से गुस्सा हो जाती है और बोलती है, मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, तुम मुझसे दूर रहो। जिसके बाद जो है कि अंगद सोचता है कैसे भी करके साहिबा को मना लेते हैं। उसके बाद जो है कि ये पार्टी वाला दिन जो है कि अंगद सोचता है कि हम एक सरप्राइज़ प्लान करते हैं और साहिबा को एक सरप्राइज़ देंगे। जिसके बाद जो है कि यहाँ पर अंगद वो प्लान बनाता है और प्लान बनाने के बाद जो है कि वो साहिबा के लिए जो है कि बड़ा केक और गुलदस्ता ऐसा प्रपोज़ करने के लिए मंगवाता है। लेकिन वहाँ पर जो है कि फिर से गलती हो जाती है, जो कि आप लोगों को हमने पहले बताया कि साहिबा को जो बात कहनी थी वो बात सीरत से भुला जाता है अंगद को। और यही बात को लेकर के जो है कि साहिबा पीछे से सुन लेती है सारी बातों को। तब साहिबा को पूरी तरीके से यकीन हो जाता है कि यहाँ पर अंगद जो है कि मुझे धोखा दे रहा है और मुझसे प्यार नहीं करता है। जिसके बाद अंगद सोचता साहिबा सोचती है कि मुझे इस घर को छोड़ देना ही ज़्यादा बेटर होगा। तो यहाँ पर साहिबा क्या करती है कि साहिबा अपने बैग में कपड़े-वपड़े समेटती है, रखती है और वहाँ से जो है कि बैग लेकर के निकलने लगती है। यहाँ पर गुरलीन चाची का और वीर का, ये सभी लोगों का और इंदर का, जो कि इंदर पहले साहिबा को अपना बहू नहीं मानते थे, लेकिन जब से सिमरन की जान बचाई साहिबा ने अपनी जान को खतरे में रख कर के, तब से जो है कि इंदर साहिबा को बहू नहीं अपना बेटी मानने लगे और बहुत ही ज़्यादा दुलार प्यार देने लगे। जिसके बाद जो है कि इंदर भी नहीं चाहते थे कि साहिबा इस घर से जाए, लेकिन यहाँ पर जो है कि साहिबा अपना ज़िद पर अड़ी रही और बोली कि नहीं, मुझे घर को छोड़ कर के जाना है। और उसके बाद जो है कि साहिबा अपना घर को छोड़ कर के जाने लगती है। तो वहाँ पर अंगद अंगद से रोकने के लिए रिक्वेस्ट करती है बेबे, लेकिन अंगद बोलता है जिसको जाना है वो जाए और इस घर में एक भी चिन्हास को छोड़ कर के ना जाए। इस घर में जितनी भी उसकी चिन्हासी है वो सारी की सारी ले कर के जाए। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को पता होगा, इससे पहले इंदर जो है साहिबा और अंगद का डिवोर्स कराना चाहते थे, लेकिन अभी यही इंदर जो है कि साहिबा को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो चाहते हैं कि साहिबा इसी घर में रहे। तो दोस्तों, आने वाला अपकमिंग एपिसोड बहुत ही ज़्यादा कमाल की होने वाली है। तो आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे। अब उम्मीद है कि और घंटे के बटन को भी दबा करके ऑल पर प्रेस कीजिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है अभिषेक सिंह TM, वहाँ पर भी फॉलो कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर भी आप लोगों को छोटी मोटी अपडेट देखने को मिलती रहती है। तो फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।